ये इसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहे हैं? निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। और द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है इससे पहले हमने बता चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से एक अधिक है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो करेंगे क्या, ठीक। तो देखिए एक आयताकार भूखंड कह रहे हैं ना, आपके घर में जमीन होगा तो आयताकार भी होते हैं, ठीक। तो आपको वहां पे जमीन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आ जाइए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है ना, ये ब्लैक बोर्ड देखो, आयताकार भूखंड है ना। तो ये इसका क्या होता है, लंबाई कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चलो। क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, ये तो पता है, छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में 7th में 8th में ये चीज पढ़ चुके हैं। तो अब दिया क्या है, क्षेत्रफल आपको दिया है 500 कितना है 28, तो क्षेत्रफल के साथ हम कितना लिखेंगे 528 लिखेंगे, ठीक। अब लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई पता नहीं, वही तो हमको ज्ञात करना है। लेकिन लंबाई चौड़ाई की कुछ बोला है यहाँ पे, यहां से देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से एक अधिक, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। ये लाइन आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। तो देखिए मैं एक चीज समझाते हैं, इस चीज को समझने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ही हो और आपका भाई है, मान लीजिए आपका भाई का एज 7 है, आपका भाई का एज कितना कह रहा हूं मैं, 7 ईयर्स है, ठीक है। और आप जो हो इससे दुगुना हो, तो ये आपका भाई है, मान लीजिए भाई का नाम है शुभम, ठीक है, और आप हो अमित, ठीक है। तो शुभम का एज कितना है 7 ईयर्स, आप इसकी दुगनी हो, तो दुगनी हो तो कितने हो जाएंगे बताइए, 2 7 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, और दुगुने से एक जब अधिक कहेंगे तो इसके साथ क्या करोगे, 1 ऐड करोगे ना, तब कितना हो जाएगा 15 तो होगा। ये है कि नहीं, ये चीज आपको समझ में आ गया तो ये लाइन का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। कौन, लंबाई बड़ा हो रहा है कि चौड़ाई बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझना है। लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है ना, जो जिसके दुगुनी है तो हमको किसको मानना है, चौड़ाई को पहले x मानना है कि लंबाई को x मानना है, चौड़ाई को। क्यों, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है ना, तो पहले हमको चौड़ाई पता चलेगा तभी तो हम लंबाई ज्ञात कर पाएंगे ना। पहले लंबाई पकड़ लेंगे तो चौड़ाई में हमारा क्या आ जाएगा, आधा, मतलब आएगा तो, लेकिन वो थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में आएंगे, आपको दिक्कतें आने वाले हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि आप लंबाई को पकड़ लेंगे तो चौड़ाई ही नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हमको थोड़ा इजी बनाना है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको क्या करेंगे, लंबाई को मानेंगे। क्या मानेंगे, लंबाई को। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा खाली जस्ट आपको समझाने के लिए था। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लंबाई कितना मारेंगे, आयत का लंबाई कितना है, पहले चौड़ाई मान ले, आयत का चौड़ाई कितना है, x मीटर, ठीक है, x मीटर। तो हमको बोला है लंबाई चौड़ाई की दुगनी, तो लंबाई कितनी हो जाएगा बताइए, चौड़ाई की दुगनी 2x, और दुगुनी से एक अधिक तो 1 प्लस कर दो, बस यही तो बोला है, और क्या बोला है, समझ में आ गया। और हम जानते क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी यहीं पे पुट कर दीजिए, यहीं पे पुट कर देते हैं, या फिर यहीं पे लिखिए, वहां पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, तो लंबाई की जगह में कितना रखेंगे, 2x + 1, और चौड़ाई की जगह में कितना रखेंगे, x, और इतना बराबर कितना दिया है मेरे को क्वेश्चन में, 528, 5 2 8, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा आकर के हम करते हैं, कितना होगा
या फिर चलिए यहीं पे कर देते हैं 5 to 8 इक्वल्स टू x इसके साथ इंटू होंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x। समझ में आ गया। अब ये द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला ना, द्विघात समीकरण अभी तक नहीं बना है क्योंकि द्विघात समीकरण बनाने की तरीका क्या था मेरा, px बराबर 0 बनाना था। तो वही चीज करेंगे, सबको एक तरफ लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना और प्लस x एक तरफ है ना, तो इसी चीज को उधर लेके चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 बराबर 2x स्क्वायर है प्लस x है, 528 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 to 8। तो देखिए अभी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन साथ में और क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई। तो x का मान हम इसमें से निकाल पाएंगे तभी तो हम लंबाई और चौड़ाई बता पाएंगे ना। तो ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे अभी। तो देखिए हमको द्विघात समीकरण क्या बन गया मेरा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू क्या है 0। अब द्विघात समीकरण निकालने के लिए इसके साथ ये 2 को पहले क्या करना है, आपको इनटू कर लेना है, ठीक। तो 5 to 8 के साथ 2 जब आप इनटू करेंगे कितने होंगे, 8 दूने 16 6 हते 1 2 दूने 4 1 5 5 दूने 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, और यहाँ पे कितना लाना है 1 लाना है माइनस करके। तो इसको एलसीएम करते जाइए आप, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, चलिए एलसीएम करेंगे तो 2 बार से तो पक्का जाएगा, ये 2 से देंगे तो 2 5 10 2 दूने 4 2 8 16, फिर 2 से देते हैं 2 दूने 4 1 12 2 6 12 2 4 8, फिर 2 से देते हैं 1 3 2, फिर 2 से देते हैं, फिर 2 से देते हैं 33, फिर 3 से देते हैं 11, ठीक, फिर 11 से देंगे तो 1। अब देखो ये चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ये आया मेरा, यहीं पे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं हम, चलो क्वेश्चन को रफ कर देते हैं तो हमको जगह मिल जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पे कितना बन जा रहा है मेरा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 11, ये बराबर कितने होंगे 1056, ठीक है। अब यहाँ पे घटा के कितना लाना है, x के कोई नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, 1 लाना है। तो 1 कैसे बनेगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, इसी में से ऐसे आपको इंटू करना है इतने नंबर को, जे घटाने पे 1 बन जाए और इंटू करने पे इतना बन जाए। तो देखिए हम देखते हैं, ये दोनों को इंटू करिए, कितना होगा 33, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। तो देखिए 33 माइनस 32 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो मैंने कैसे बनाया देखा। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, पहले ये दोनों को, फिर ये पूरे को, फिर इसको ऐसे लेकर के देखते जाइएगा। तो हम जानते हैं 33 से 32 घटाएंगे तो 1 बनेगा, मेरे को दिख गया जल्दी में, 11 के साथ 3 इंटू किया तो 33 बन गया, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 हो गया। तो 33 से 32 को घटाए तो 1 बन गया। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर जैसे है ऐसे, प्लस 1 के जगह में हम क्या लिखेंगे 33 माइनस 32, उसके बाद x है x और 5 to 8, ठीक, 5 to 8 लिखेंगे, बराबर क्या लिख देंगे इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करते जाओ, 2x स्क्वायर ये कितने होंगे प्लस x, इसके साथ इंटू होंगे तो प्लस 33x, प्लस है माइनस है माइनस 32x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। अब ये दोनों में से हमको कॉमन लेना है, ठीक, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या कॉमन जाएगा भाई, इसमें 2 है, 33 के अंदर 2 है क्या, तो 2 भी ना कॉमन ले पाएंगे ना 33 कॉमन ले पाएंगे। इसमें x है, इसमें x है, तो x ही कॉमन ले पाएंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा 2x प्लस 33, ठीक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस साइन, माइनस को पहले। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, तो x को तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 5 to 8 है, तो ये दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 16 आएगा। क्यों हम ऐसे 16 ले लिए, 4 2 6 ये सब क्यों नहीं देखे, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ 16 क्यों लिए। देखो 16 जब कॉमन लोगे क्या पड़ा रहेगा बताइए 2, क्योंकि मेरा पहले में यहाँ पे क्या है 2x है ना, तो इसीलिए 2 यहाँ पे आना चाहिए। और 2 32 से कब आएगा, 16 कॉमन लोगे तभी तो 2 आएगा, तो इसीलिए मैंने 16 ले लिया, समझे।
तो ये क्या पड़ा रहेगा x, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस है, और आंख बंद करके जब 16 कॉमन ले लिए 33 होगा। ठीक, और इसको इंटू करके देखिएगा तो ये चीज आना ही है, ये है। ठीक, बराबर क्या हो गया 0। क्लियर। इसके बाद देखो ये वाला सेम है तो ये वाले को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ये एक बार 0 हो जाएंगे, एक बार 0 हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, और सॉरी चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, और क्या है मेरा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसमें से x का मान निकालना है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू माइनस 33, तो x इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 2। और एक केस में क्या आएगा मेरा x इक्वल्स टू कितने होंगे 16, तो हम x बराबर 16 मिल रहा है, और एक बार माइनस 33/2 मतलब ये कितने होंगे, डिवाइड देंगे तो आप 16.5 माइनस 16.5। तो बताइए x की तो 2 मान आ गया, अभी हम किसको ले, इसको ले कि इसको ले। आंसर होगा 16। क्यों, बहुत बच्चे के मन में भी ये आ सकता है कि माइनस 16.5 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस 16.5 इसलिए नहीं होगा, हमारा कोई भी चीज लंबाई जो चीज होता है वो नेगेटिव में कभी नहीं होता है, मतलब ऋणायन में कभी नहीं होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसीलिए हमको पॉजिटिव मान लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि यार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, देखिए इस टाइप की क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िएगा, जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो करेंगे क्या। तो और एक बार पढ़ लेते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इतना दूर का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब पर मतलब लगातार। ठीक है, क्या है धनात्मक, धनात्मक मतलब क्या है प्लस। पूर्णांक, पूर्णांक आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय, ये सब तो पढ़ चुके हैं। पूर्णांक होता है 2 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा पूर्णांक लेना है, धनात्मक मतलब +2 लेना है, ताकि -2 को नहीं लेना है हमको, समझे। धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, -2 को नहीं लेना है। तो अभी बात आता है जब +2 के बाद क्रमागत बोल रहा है ना, +2 के बाद कौन होगा बताओ, +3 होगा। +3 के बाद क्या होगा, +4। ठीक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए +1 है, +1 के बाद कौन हो गया, +1 के बाद +2 हुआ, +2 के बाद क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, +3, +3 के बाद कौन है, +4, ऐसे कौन होंगे इसके बाद +5, ऐसे करके चलते जाएंगे कहाँ तक, आप अनंत तक तो चलते जाएंगे ना। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, धनात्मक मतलब क्या होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, और पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 होते हैं, उसमें प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको धनात्मक बोला है तो +1 लेना है। +1 के बाद क्रमागत बोल रहा है ना लगातार, तो +1 के बाद कौन है, +2, +2 के बाद कौन है, +3, +3 के बाद कौन है, +4। ये क्लियर हो गया ना। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला नहीं है जो 1 को लीजिए या फिर 2 को लीजिए या फिर 3 को लीजिए, हमको तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोल रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, माना इस क्वेश्चन की हल क्या करेंगे, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना, तो पहला धनात्मक पूर्णांक जो है कौन है, x ले रहा हूं, क्या मान रहा हूं मैं, x। ठीक है, बराबर क्या माना, x बराबर दीजिए या फिर पूर्णांक x मान लिया। तो सपोज मैं x को क्या मान रहा हूं, 1 मान रहा हूं, 1 को x माना। ठीक, तो इसके बाद वाला क्या होता है 2, तो 1 के साथ कितना ऐड करोगे, +1 ऐड करोगे तभी तो 2 मिलेगा। तो
तो हमने जब इसको x मान लिया, दूसरा क्रमागत पूर्णांक तब क्या होंगे, x के साथ क्या ऐड कर दूं, 1, तभी तो बन जाएगा ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो तब यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, पहला हो गया तो ये दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x के बाद +1 कर देना है। क्यों, क्योंकि 1 के +1 के बाद कौन था, +2 था ना, 1 के साथ मैंने 1 ऐड करेंगे तभी तो आ जाएगा, और 1 को मैंने x मान चुके थे, बताए थे, तो x के साथ +1 ऐड करोगे तभी तो 2 मिलेगा। तो ये दूसरा मेरा x + 1। इतना दूर तक तो क्लियर हो गया सबको। अब बोला क्या है, देखो पूर्णांक का गुणफल, कहने का मतलब इसका और इसका गुण करने पे, गुणा करने पे कितना आ रहा है, 306। तो प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, हिंदी में स्पेलिंग गलत है तो हम इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ ATQ, क्योंकि हमको हिंदी उतना प्रॉपर ढंग की आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, x + 1 = कितना हो जाएगा, 306। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको इंटू कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² + x = कितना, 306। अब इसको इस तरफ ले लीजिए, x² + x, इधर आएंगे तो बराबर कितना हो गया, 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं, और द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए तरीका आपको पता है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से कर लेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना, क्योंकि हमको अभी करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो हमको क्या आ गया है मेरा, x² + x -306 = 0, ठीक। तो इसमें से हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो 306 का पहले एलसीएम कर लीजिए, 2 से देंगे तो 2 1 जा 1 0, 2 5 जा 3, चेक कर लीजिएगा। हाँ, फिर ये कितने में जाएंगे, कन्फ्यूजन, 2 से तो नहीं जाएंगे क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 से जाने की तरीका क्या है, ये डिजिट को जोड़ लीजिए, 5 के साथ 3 जोड़ोगे तो 8, 8 के साथ 1 जोड़ोगे तो 9, 9 3 से कटता है तो मतलब 153 भी 3 से विभाजित होगा, पक्का है। तो देखिए देख लेते हैं, 3 से देंगे तो 3 5 6 15, 3 1 जा 3। अब फिर भी देखो 3 से दोगे तो ये भी चला जाएगा, 17, फिर 17 1, ठीक। तो कितना हो गया, 306 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 17, ये हो गया। तो अब हमारा क्या काम करना है, यहाँ पे माइनस करके x की गुणांक कोई नहीं, मतलब 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या, ये देखिए यहाँ पे 3 3 9, 9 2 18, तो इतना इंटू किए तो मेरे को कितना मिल गया, 18, और 18 से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ऐसे आपको चेक करना है। हमको दिखाई दिया तुरंत हमने कर लिया, आपको थोड़ा सा परेशानी आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से कर लेंगे। अब पहले ऐसे भी कर सकते हो, पहले क्या करोगे, ये दोनों को इंटू कर लो, ये दोनों इंटू करोगे तो कितना होगा, 6, और ये दोनों को इंटू करो कितना होगा, 51। 51 से 6 घटाओगे तो कभी 1 हो सकता है क्या, तो ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं होगा। फिर आप 17 के साथ 2 ले सकते हो, फिर 3 के साथ 3 करोगे तो कितना होगा, 9, 17 के साथ 2 करोगे तो कितना होगा, 34 - 9, तब भी नहीं 1 होगा। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जो कॉम्बिनेशन मैंने चूज किया वो कॉम्बिनेशन आपको लेना है, ठीक है। तो ऐसे चेक करके आपको देख लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तब, x² + 1 के जगह में हम 18 - 17 × x -306। अब ये 18 - 17 ब्रैकेट में x है तो ये इसके साथ इंटू होंगे तो बराबर 0। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, x² + 18x प्लस माइनस है -17x -306 बराबर 0, ठीक। अब ये दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x + 18, ये दोनों में से यहाँ से माइनस साइन है, पहले माइनस लेना है। अब इसकी बात, इसमें से आप कॉन्फ्यूज हो किसको कॉमन लोगे ना, यहाँ पे देखिएगा क्या है, x है ना, तो कहने का मतलब 17 कॉमन जाएगा पक्का। तो 17 कॉमन ले लोगे तो x पड़ा रहेगा, माइनस कॉमन ले तो प्लस, और इसको आंख बंद करके 18 लिख दीजिए, हो जाएगा। 17 के साथ 18 इंटू किए ही तो 306 आया था। फिर देखो ये और ये चीज बराबर है तो कॉमन ले लेते हैं, और तब यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, x - 17 बराबर 0। अब हमारा क्या हो गया, x + 18 = 0 और
x माइनस 17 इक्वल्स टू क्या है 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 18, इधर आएंगे तो माइनस 18 और x इक्वल्स टू इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 17। तो अब देखो x का मान 2 आ गया, एक माइनस 18 और एक प्लस 17। तो हमको भी किसको लेना है ये बात आ गया। हमको क्वेश्चन में बोला था धनात्मक चाहिए ना, तो माइनस को तो ले ही लेंगे, ये 17 लेंगे। तो x का मान 17 हुआ तो पहला हमारा कितना हो गया, पहला संख्या तब हमारा कितना हो गया x था, तो x मतलब 17 हो गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा बताइए, दूसरा मेरा कितना था x प्लस 1 था ना, तो 17 प्लस क्या हो जाएगा 1 मतलब 18। तो देखिए 17 के बाद 18 ना आता है, समझ में आ गया।